नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और पहले चरण के मतदान में बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है, कुछ ही जो दिन है वो बाकी है और इस बीच आरोप और प्रत्यारोप का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक बार फिर से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जो हाल ही फिलहाल में जेल से बाहर आए हैं और जेल से बाहर आने के बाद लगातार लोगों की सहानुभूति जो है बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है, जो बयान आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। आखिर क्या कहा है अब्दुल्ला आजम खान ने, इस बार आपको बताते हैं। अब्दुल्ला आजम खान ने इस बार कहा है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की साजिश रची जा रही है, मेरे साथ किसी तरीके की हिंसा या सड़क दुर्घटना करवा कर मुझे मारने की भी साजिश की जा रही है। और आपको बता दें कि इस बात का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ये बात जो है एक बयानबाजी है, सिर्फ और सिर्फ एक बयानबाजी है जो वो करते नजर आ रहे हैं। और लगातार जब से वो जेल से बाहर निकले हैं इसी तरीके के बयान देते नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जहाँ पे बहन बेटी जो है सेफ है, सुरक्षित है, वहां पर अब्दुल्ला आजम खान को अपनी जान की फिक्र लगी पड़ी है। वहां पर अब्दुल्ला आजम खान को लगता है कि उन्हें मारने के लिए साजिश रची जा रही है, उनको जो है कार एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की जा रही है, उनका पीछा किया जा रहा है। लेकिन इस किए गए बयान का एक भी सबूत जो है उनके पास नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने इसी तरीके से बयान किया था और अपनी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। आपको बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने कहा था कि उनकी सुरक्षा में जो तैनात पुलिसकर्मी है वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उन पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं, यानी उनकी सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी है उनको उस पर ही भरोसा नहीं है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ही उनकी गोली मारकर हत्या कर सकते हैं, यानी उन्हें लगता है कि उनके जो सुरक्षा के लिए रखे गए हैं पुलिसकर्मी वो उनकी गोली मारकर हत्या कर सकते हैं। यानी साफ तौर पर यहाँ पर उनके अंदर जो एक डर देखने को मिला। लेकिन आखिर ये डर क्यों? एक ऐसी सरकार जिसमें आपको बता दें कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर वो बेटी कह रही है कि यहाँ पर हम सुरक्षित है, ऐसी सरकार के बीच में असुरक्षित महसूस करने के पीछे क्या कारण है? ये कारण यही है कि जब इंसान गलत होता है तो उसे अपनी परछाई भी गलत लगने लगती है और उसे लगता है कि उसकी परछाई भी उसका पीछा कर रही है। यही हाल इस वक्त आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर वो खुद के अंदर इतना गिल्ट पाल चुके हैं अपने किए गए कामों को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर, कि अब उन्हें लगता है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाएगी। उनकी सुरक्षा का जो भार दिया गया है जिस पुलिसकर्मियों पर, उन पुलिसकर्मियों पर भी उनको भरोसा नहीं है और वो कहते हैं कि वो पुलिसकर्मी उनकी गोली मारकर हत्या कर देंगे। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि उनकी सुरक्षा उनकी मालिक कर रहा है, जो बिल्कुल और वो बिल्कुल अकेले है। यानी यहाँ पर साफ तौर पर वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कितने बेचारे हैं और कितना ज्यादा जो है वो इस वक्त समय के मारे है, सरकार के मारे है, सरकार उन्हें टॉर्चर कर रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को उनको सहानुभूति देनी चाहिए, क्योंकि लोग उनको वोट तो देने से नहीं रहे, अब वोट उन्हें मिलने नहीं वाला है। तो ऐसे में लोगों से कुछ तो मिले, तो अब ये लोगों से सहानुभूति बटोरने का काम शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि उन्होंने इससे पहले आरोप लगाते हुए कहा था कि वे पुलिसकर्मी मेरी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मेरी रेकी करने के लिए लगाए गए हैं, कि मैं कहाँ हूँ, किनसे मिल रहा हूँ, मेरे साथ कौन से लोगों का उठना बैठना है। और साथ ही साथ अब्दुल्ला ने कहा आपके साथ अधिकारी है, मैं अकेला हूँ। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वर्सेस अब्दुल्ला आजम खान है यहाँ पर, और सरकार के पास जो है सारा इस वक्त चुनाव का बाहर छोड़ के सब कुछ काम छोड़कर एक काम बचा हुआ है, वो है अब्दुल्ला आजम खान को परेशान करना। ये कहना चाहते हैं अब्दुल्ला आजम खान की उत्तर प्रदेश के चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी के लिए अब्दुल्ला आजम खान है, जैसा कि अब्दुल्ला आजम खान के बातों से समझ में आ रहा है, जो कि जो है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। इनकी सोच है, या यूं कह सकते हैं कि ये उनकी आप कह सकते हैं विचार धारणा है, जो उन्हें लगता है कि सही है, बिल्कुल गलत है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि जो पुलिसकर्मी मेरे साथ चल रहे हैं उन पर मुझे भरोसा नहीं कि वो किसी चीज में रख दे, वो मुझे कौन सी चीज कौन सी मुसीबत में डाल दे, वो मुझे गोली मार दे। मैं तो अकेला हूँ और मेरे मालिक, मेरे भगवान जो है वो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम खान को स्वरा टाडा से विधानसभा चुनाव से टिकट दिया था और उस वक्त जब टिकट की बात चल रही थी तो उन्होंने अपनी मां का नाम भी आगे रखा था और कहा था कि अपनी मां को भी वो टिकट दिलाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चाहती कि वो चुनाव लड़े और ऐसे में उन्हें चुनाव में नहीं लड़ने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है, उन पर FIR भी दर्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यही कारण है कि वो एक सेफ सीट खोजते हुए नजर आए थे और वहां पर उन्होंने अपनी मां का नाम भी सामने रखा था। अब बता दें कि उनके पिता आजम खान को रामपुर शहर से उम्मीदवार बनाया गया है, वो भी जेल में है, जेल में रह के उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया है।
और साथ ही साथ जेल से बाहर आने के बाद से अब्दुल्ला लगातार भाजपा सरकार पर निशाने साध रहे हैं, लगातार जो है बीजेपी को गलत लाइट में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इनके पिता के ऊपर जो अभी हाल ही फिलहाल में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी, 80 से ज्यादा मामले दर्ज है इनके पिता के ऊपर। यानी साफ तौर पर इनके जो अगर बैकग्राउंड देखेंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब्दुल्ला आजम खान भी जेल की सजा काटकर अभी जो है बाहर निकले, अभी हाल ही फिलहाल में उन्हें भी जमानत मिली है, इनके ऊपर भी कई मामले दर्ज है। यानी कहीं ना कहीं इनकी जो परेशानी है ये नहीं है कि सरकार ने परेशान करे, पुलिसकर्मी ने परेशान करे, इनकी परेशानी ये है कि हमारे ऊपर इतने सारे जो आईपीसी के धारा लगे हुए हैं, इसके वजह से कभी हमें कुछ ना हो जाए, इसके वजह से फिर से हम परेशानी में ना पड़ जाए। लेकिन परेशानी में अगर पड़ेंगे तो हमारी करतूत है, तो इसके लिए क्या करें, सरकार को पहले ही दोषी ठहरा दे, ताकि हमारे साथ अगर कुछ हो तो जो लोग हैं वो हमें सहानुभूति तो दे सके। क्योंकि वोट के हालात इस वक्त काफी ज्यादा उनके लिए खराब है। जहां तक इस वक्त जनता ने जिस तरीके से इनके पिता और इनके जो कह सकते हैं कि पिछले कारनामों की लिस्ट देखी है, एक के बाद एक तकरीबन 80 से ज्यादा मामले देखे हैं, इससे जनता भी समझ चुकी है कि इस वक्त बाप और बेटे की जोड़ी क्या करने की कोशिश कर रही है और उत्तर प्रदेश में, और ये क्या कुछ करना चाहते हैं। और ऐसे में और यही कारण है कि अब अब्दुल्ला आजम खान आंसुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, अकेलेपन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से सहानुभूति बटोर ले, ताकि सहानुभूति के जरिए थोड़े कुछ वोट भी मिल जाए इन्हें। आपको बता दें कि इनके ऊपर फर्जी जन्म पत्र बनवाने का जो एक आरोप है उनके ऊपर लगाया गया था। अब्दुल्ला आजम खान पर केस दर्ज हुआ था, इसके बाद से वो सीतापुर जेल में बंद थे। इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम खान ने कहा था कि उनके पिता आजम खान जेल में बेहद खराब हालात में है, उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और यहाँ तक कि उनकी मेडिकल जरूरतों का भी अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पिता को कोरोना हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उनका ध्यान नहीं रखा गया और 9 दिन बाद उन्हें जेल से अस्पताल ले जाया गया। ऐसे में उनके पिता मरते मरते बचे थे। अब्दुल्ला ने कहा था कि उनके पिता की C क्लास जेल में रखा गया और वहां वो 8 की कोठरी में बंद रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मैंने जो किया है उसके लिए मैं जेल में रहूं, इसको लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मेरे वालिद है भगवान उन्हें बाहर निकाले, मेरे वालिद जो है काफी तकलीफ में है, उन्हें इस तकलीफ से राहत मिल सके। और यही नहीं, आपको बता दें कि आजम खान ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि वो अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार कर सके, जैसे कि बाकी सभी पार्टियां कर रही है। लेकिन कोर्ट की तरफ से उनकी एक अंतरिम जमानत की उन्होंने मांग की थी, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उन्होंने जेल में ही बैठ के नामांकन दाखिल किया रामपुर से, जहां पर वो 8 से 9 बार जो है सांसद रह चुके हैं। वहां पर पकड़ उनकी अच्छी मानी जाती है, बाहुबली नेता माने जाते हैं। ऐसे में जेल में ही रहकर जो है उन्होंने नामांकन दाखिल किया, और बेटा जो है जेल से बाहर निकलकर उन्होंने नामांकन जो है अब दाखिल किया है। लेकिन इस पर आपको बता दें कि लगातार जो है वो लोगों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो हाथ धो के इनके पीछे पड़ी हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तक उनके साथ जेल से निकलने के बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कुछ भी अब तक जो दुर्घटना नहीं घटी है, किसी भी तरीके का कोई जो एलिगेशन या कुछ नहीं किया गया। लेकिन इसके बावजूद वो लगातार जो है बीजेपी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं, लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, और इसी के जरिए वोट की जो राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सहानुभूति बटोरे अपने पिता के लिए, अपने लिए, ताकि इससे वो चुनाव को देखते हुए जो है लोगों पर इंप्रेशन जमा सके और थोड़े बहुत वोट जो है वो बटोर सके। इसी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बेचारा बनने की कोशिश की, और एक बार फिर से वो इसी तरीके से दुख भरा बयान जो है देते हुए नजर आए, जिसमें दिखे कि वो कितने ज्यादा बेचारे हैं और कितना ज्यादा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, फिर से उन्होंने वही बात कही है कि मेरा पीछा किया जा रहा है, जिसका सबूत उनके पास नहीं है, मुझे फर्जी मुकदमे में जेल भेजने की साजिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके ऊपर खुद इतने मुकदमे दर्ज है जिसकी वजह से वो जेल की सजा काट के आ रहे हैं, तो फर्जी मुकदमा दर्ज करने की कोई बात ही नहीं है। मेरे साथ किसी तरीके की हिंसा या सड़क दुर्घटना करवा के मुझे मारने की साजिश की जा रही है। यानी इन्हें सब चीज जो है, इनको खुफिया एजेंसी जानकारी दे रही है, शायद जो इन्हें पता चल जाए कि इनके खिलाफ इस तरीके से साजिश रची जा रही है कि दुर्घटना करवा दिया जाए, इनकी मृत्यु हो जाए, इन्हें मरवाने की कोशिश की जा रही है। और ये सब कुछ जो है ये अब्दुल्ला आजम खान की हवाई बयानबाजी है। ये सब कुछ जो है अब्दुल्ला आजम खान इस वक्त वोट की राजनीति करने के लिए, वोट बटोरने के लिए करते नजर आ रहे हैं। इन बातों में, इन बयानों में ना मजबूती है, ना सच्चाई है, और ना ही इन बयानों से जुड़ा हुआ एक भी प्रूफ या प्रमाण इनके पास मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी ठीक चुनाव से पहले, ताकि कुछ जो आंसुओं के दम पे, कुछ सहानुभूति के दम पे, क्योंकि काम इन्होंने कुछ किया नहीं है, जेल में बंद थे, कई आईपीसी की धाराएं लगी हुई है, पिता के ऊपर भी, पुत्र के ऊपर भी। ऐसे में सहानुभूति, आंसू जो है इस वक्त एक उनके लिए हथियार है, जिस हथियार का इस्तेमाल करके वो
लोगों से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब बेवकूफ़ नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जिसके आईपीसी के इतने धारे लगे हैं, जिनके ऊपर 80 से ज़्यादा इस तरीके से मामले दर्ज है, वो और सत्ता में अगर आते हैं, अगर वो वहाँ से अगर सांसद बन जाते हैं या फिर उनकी आप कह सकते हैं जीत होगी, तो उसके बाद वो क्या कुछ तबाही मचा सकते हैं। इससे अब जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो भली भांति अवगत हो चुकी है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना, आपने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के ये जो अब्दुल्ला आजम खान है, ये इस वक्त बेचारा बनने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ सहानुभूति बटोरने के लिए जो कुछ उनके मुंह में आ रहा है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपकी इस मुद्दे पर भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।